राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मौनी अमावस्या 2024 फरवरी में कब मनाई जाएगी मौनी अमावस्या? जानिए इस दिन मौन रहने का कारण। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। इससे साधक को कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। साथ ही अमावस्या पर पितरों के निमित्त तर्पण और दान करने से भी साधक को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। ऐसे में जानते हैं मौनी अमावस्या पर स्नान का शुभ मुहूर्त और महत्व। सनातन धर्म में अमावस्या की तिथि का विशेष महत्व है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है। यह वह समय है जब चंद्रमा पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाता है, अर्थात दिखाई नहीं देता। माघ माह में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। इस तिथि पर कई साधक मौन साधना करते हैं, जिस कारण इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? मौनी अमावस्या शुभ मुहूर्त। माघ माह की अमावस्या तिथि 9 फरवरी सुबह 8:02 पर हो रही है। वही इसका समापन 10 फरवरी प्रातः 4:28 पर होगा। ऐसे में मौनी अमावस्या 9 फरवरी शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो जाता है और पूरे दिन चलता है। ऐसे में इस तिथि पर स्नान का शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। स्नान का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:21 से शुरू हो रहा है। मौन रहने का महत्व। माघ माह में पड़ने वाली मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद कई साधक पूरे दिन मौन व्रत भी धारण करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रदेव को मन के देवता माना जाता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता, जिस कारण मन की स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में अमावस्या तिथि पर मौन रहकर मन को नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है। मौनी अमावस्या पर स्नान का महत्व। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदी विशेषकर गंगा स्नान करने का विधान है। माना जाता है कि अमावस्या पर देवता और पितृ प्रयागराज के संगम में स्नान करने आते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी में स्नान करता है, उसे लंबी आयु के साथ साथ आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। यदि आपके लिए गंगा नदी में जाकर स्नान करना संभव नहीं है, तो ऐसे में आप घर पर पानी में ही गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या 2024। मौनी अमावस्या पर करें ये सरल उपाय, पितृदोष से मिलेगी मुक्ति। वर्ष 9 फरवरी को मौनी अमावस्या मनाई जा रही है। इस दिन स्नान दान के कार्य किए जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन किए गए उपायों से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, पिंडदान और स्नान दान के कार्य किए जाते हैं। साथ ही माघ अमावस्या के दिन पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या पर पितृदोष से मुक्ति पाने के सरल उपाय। सूर्य देव को जल अर्पित करें। मौनी अमावस्या के दिन स्नान आदि के बाद तांबे के लोटे में जल, फूल, रोली, अक्षत और गुड़ डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। दान पुण्य के कार्य करें। मौनी अमावस्या के दिन गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को अन्न और धन का दान करें। इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार कंबल, दूध, चीनी, काला तिल और पैसे दान कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। चींटियों को आटा, शक्कर खिलाएं। इस दिन चींटियों को आटे में चीनी मिलाकर खिलाएं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से परिवार के सदस्यों पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और पेड़ की 108 बार परिक्रमा करें। इन उपायों से पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। इन मंत्रों का करें जाप। मौनी अमावस्या के दिन ओम आद्य भूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात् मंत्रों का जाप करना बेहद लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इस मंत्र को 108 बार जाप करने से पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। मौनी अमावस्या के दिन सबसे शुभ माना जाने वाला सर्वासित योग भी बना है।
इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:05 से लेकर रात को 11:29 पर समाप्त होगा। इस शुभ योग में मौनी अमावस्या का व्रत करने से आपको धन की प्राप्ति होगी और आपके पूर्वज प्रसन्न होकर आपको जीवन में सफल और संपन्न होने का आशीर्वाद देते हैं। मौनी अमावस्या माघ अमावस्या के दिन होता है। मौनी अमावस्या पर पितरों को खुश करते हैं क्योंकि हर अमावस्या के दिन पितर धरती पर आते हैं। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए दीप कब और कहाँ जलाएं? मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए दीप जलाने का महत्व क्या है? हर अमावस्या के दिन पितृलोक से धरती पर आते हैं। उनको उम्मीद होती है कि उनका वंश उनको तृप्त करेगा। जब पितृ तृप्त नहीं होते तो वे दुखी हो जाते हैं। उनकी नाराजगी के कारण पितृदोष लगता है। दुखी पितर अपने वंश को श्राप देते हैं, जिससे उनके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए जितना तर्पण, दान, श्राद्ध आदि करना जरूरी होता है, उतना ही दीप जलाना भी आवश्यक होता है। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए दीप कब और कहाँ जलाएं? मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए दीप जलाने का महत्व क्या है? मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए दीप क्यों जलाते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पितृगण धरती पर आते हैं और सूर्यास्त होने पर वे अपने लोक वापस लौटते हैं। पितृलोक लौटते समय उनके रास्ते में अंधेरा न हो, इस वजह से ही पितरों के लिए दीप जलाते हैं। इससे वे खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से सुख, शांति, समृद्धि, धन, दौलत, वंश, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर कब और कहाँ जलाएं पितरों के लिए दीप? मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय 7:05 पर और सूर्यास्त 6:06 पर होगा। इस समय जाड़े का समय है और अंधेरा जल्दी होने लगता है। ऐसे में आपको पितरों के लिए दीप अंधेरा होने से पूर्व जला देना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए दीप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप घर के दक्षिण दिशा में भी दीपक जला सकते हैं। पितरों के लिए कैसे जलाएं दीपक? मौनी अमावस्या पर आप मिट्टी का एक दीपक लें, उसे पानी से साफ करके सूखा लें। शाम के समय में उस दीपक में सरसों का तेल भर लें, उसमें रुई की बत्ती लगाएं, फिर अपने पितरों का स्मरण करके उस दीप को जलाएं। आप चाहें तो यह भी कह सकते हैं कि हे पितृगण, मौनी अमावस्या को आपके लिए यह दीप जलाया है ताकि आपके मार्ग में अंधेरा न हो। आप इसे स्वीकार करें और इससे तृप्त हों। पितृपक्ष के समय में आप अपने पितरों के लिए प्रत्येक दिन दीपक जला सकते हैं। पितरों को खुश करने से जीवन में सुख और शांति आती है। मौनी अमावस्या को क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए? मौनी अमावस्या के दिन क्या करें? इस दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करें। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य जरूर दें। ध्यान रहे स्नान करने से पहले तक कुछ बोले नहीं। मौनी अमावस्या के दिन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान, प्रार्थना व अन्य धार्मिक क्रिया करें। इस दिन दान जरूर करें। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। निस्वार्थ कार्य करना इस दिन शुभ फलदायी होता है। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में डुबकी लगाएं ताकि शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाएं। मौनी अमावस्या के दिन उपवास करें, ऐसा करना शुभ फल देता है। मौनी अमावस्या के दिन क्या न करें? मौनी अमावस्या के दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल सादा भोजन ही करें, साथ ही जितना हो सके मौन रहने की कोशिश करें। मौनी अमावस्या के दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए। इसका उल्टा प्रभाव आपके जीवन में पड़ने की संभावना रहती है। मौनी अमावस्या के दिन देर तक सोने से बचना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन नकारात्मक विचारों और भावनाओं को अपने अंदर न आने दें। मौनी अमावस्या के दिन किन चीज़ों का दान करना फलदायी होता है? मौनी अमावस्या पर करें ये दान। मौनी अमावस्या के अवसर पर चावल का दान करना उत्तम माना गया है। इस दिन आप श्रद्धानुसार गरीब लोगों को चावल का दान कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन गरीब लोगों को ज़रूरत की चीज़ों को दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या के दिन अपनी श्रद्धानुसार चीनी, गर्म कपड़े, अनाज और दूध का दान करना शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन आंवला का दान भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।